गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान दोहा नंबर 172। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। निप्यार से पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बुरे बड़े तुरत सत सास बरे विप्र कुटुंब समेत। सियापति राम जय जय राम। उपरोहित जवनार बनाई क्षर चारे विधि जसी श्रुति गाई। माया में ते की नर सोई व्यंजन बहुमनि सकई न कोई। विविध मृगन कर आशीष राधा विविध मृगन कर आमिष राधा। तेहि मोह विप्रमा सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए पद पखारी सादर बैठाई। परुषन जमहि लाग मही पाला भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र बिंद उठ उठ गृह जाहू है बड़े हानि अन्न नहीं खाऊ। भयउ रसोई भूसुर मासु सब दुज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मत मोह भुलानी भाभी बस नयाव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तबे नहीं कछुकीन विचार। जाई निशाचर हो उन पे मूढ़ सहित परिवार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई घाल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा जई है ते समेत परिवारा। संबत मध्य नास तब दो जलदाता न रहे कुल को। निप सुन साप विकल अति त्रासा भय बहुरी बर गिरा यकासा। विप्रौ साप विचार न दीना नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी भूप गयो जात बो भोजन खानी। तहनयसन नहीं विप्र सुवारा फिर उराऊ मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मही सुर न सुनाई त्रसित पर्यो यमनी यकुलाई। भूपति भाभी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं विप्र साप अति घोर। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कही सब मही देव सिधाए समाचार पुर लोगन पाए। सोचई दूषण दैवहि देही विरचित हंस काग किय देही। उपरोहित भवन पहुँचाई असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जाता पत्र पठाए सज सज भूप सेन सब धाये।
ढेर नगर निशान बजाई, विविध भात नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर्यो निपधरनी। सतकेत कुल को नहीं बाचा, विप्र साप किम होई साचा। रिपुजित सब निप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। भरद्वाज सुन जाहि जपे जबे, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जमे, ताहि ब्याल समदाम। सियापति रामचंद्र शरणम, उमापति महादेव शरणम। पवन सुत हनुमान शरणम। आदरणीय प्रियजन बंधु, इस प्रसंग में राजा प्रताप भानु ये नहीं समझ पाए कि जब वहां से उसने बोला था तपसी मुनि ने, कपटी मुनि ने, कि मैं तुम्हारे उपरहित के जगह पे आऊंगा, लेकिन आया कौन? उसने भेजा कालकेतु राक्षस को। उसके तो बस का था नहीं माया जाल फैलाना। उसका दोस्त कालकेतु राक्षस, उसने पूरा माया जाल यहां रचाया राजा के यहां। और जब राजा मिला उससे तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई वो तपसी मुनि आ गई उपरहित के बेस में। कालकेतु ने कहा, हे राजन, अब सभी ब्राह्मणों को 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दो कुटुंब के सहित। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, वहां पूरे परिवार के सहित आप लोग आना। इधर राक्षस ने, कालकेतु ने क्या किया? अपनी माया से व्यंजन इतने बना दिए कि कोई गिनती नहीं कर सकता। बहुत व्यंजन बनाए, 6 रस, 4 भोजन और तरह तरह के व्यंजन। बंधुओं, खाना तैयार हो गया। राक्षस ने बोला, उसने कालकेतु ने, उपरहित ने, कि आप इनको जिवाइए। राजा ने सबका पैर धो धो के एक पात में बैठाना शुरू कर दिया। जब सभी ब्राह्मण बैठ गए तो उनको जब भोजन परसने लग गए राजा, तभी आकाशवाणी हुई। बोले, हे विप्रो, ये भोजन तुम्हारे खाने के लायक नहीं है। इस भोजन को मत खाना। इसमें जानवरों का, पशुओं का मांस है, इसमें ब्राह्मणों का मांस है। उसी समय उस आकाशवाणी को सुनते हुए सभी विप्र खड़े हो गए और उसी समय श्राप दिया। बोले, हे मूर्ख राजा, क्षत्रिय मूर्ख राजा, जाओ, तुम्हारा पूरा कुल असुर हो जाएगा। और तुमने हमें यहां बुलाकर हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए सोचा कि ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। हमारा तो पूरा परिवार ही आया हुआ है, हमारे पूरे परिवार का धर्म भ्रष्ट हो जाता। और राजन, ये ब्राह्मणों का शाप है, ये किसी प्रकार से निष्क्रिय नहीं होगा। इस श्राप को तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और जब चलने लगे तो उसी टाइम, फिर उसी समय फिर आकाशवाणी हुई। बोले, हे विप्रो, आपने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। राजन का इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये दोष तो कहीं और का है। राजा को तो पता भी नहीं है कि रसोई में क्या हो रहा है।
राजा को तो जो दिया व्यंजन वो ला के परसना शुरू कर दिया। ये तो बहुत बड़ी माया चल रही है। तो आपने जो श्राप दिया वो गलत दे दिया, बिना सोचे विचारे दे दिया। उसी समय राजन रसोई की तरफ बढ़े। रसोई में देखा तो ना वहां उपरहित था पुरोहित, ना वहां कोई व्यंजन बना हुआ था, और ना रसोई का कोई सा भी व्यंजन नहीं था, वहां कुछ था ही नहीं। राजा को बड़ा दुख हुआ, आके विप्रों के पैरों में पड़ गए। विप्रों ने कहा, हे राजन, ये ब्राह्मण का शाप है, ये मिट तो नहीं सकता। अब गांव वालों को पता चली, सारे नगर के लोग कहने लगे, कहेंगे ये तो विधाता ने क्या कर दिया। बनाना था देवता इस राजा को, ये तो राजा देवता की तरह है, बनाना था देवता, बना दिया राक्षस। बहुत बड़ा अन्याय हुआ ये तो राजा के साथ में। अब क्या किया जाए। बहुत तकलीफ हुई उस वहां के निवासियों को कि हमारा राजा तो बहुत ही अच्छा राजा है। उसके बाद सब बोले, राजन ये तो अब मिट नहीं सकता किसी तरह से, और बोल के सब अपने अपने घर को ब्राह्मण चले गए। और इधर ये जो कालकेतु राक्षस था जिसने उपरहित का रूप धारण किया था, ये उपरहित को उपरहित के घर छोड़ गया और चला गया अपने वहां जहां वो मुनि बैठा हुआ है, कपटी मुनि। वहां जाकर उसको कपटी मुनि को पूरा वृत्तांत बताया। कपटी मुनि बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने तुरंत चिट्ठी लिखा वहां के अड़ोस पड़ोस के सभी राजाओं को कि जाइए, चलिए, अब उस राजा श्राप ग्रसित राजा है, शोक में डूबा हुआ है, अब वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, सब मिल के चलो। सभी राजा मिल के गए और उस राजा से लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में सत्यकेतु राजा के दोनों पुत्र, सभी सेनापति, हाथी घोड़ा सब मारे गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनिवर, होनी को कौन रोक सकता है। ये राजा के साथ होनी थी, होनी तो प्रबल होती है, होनी को कोई रोक ही नहीं सकता है, विधाता है, विधाता को कौन रोकेगा। कह रहे हैं, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछ कीन विचार, जाय निशाचर होने पे दिल सहित परिवार। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज सुन जाहि जबे कोई विधाता बाम, धूर मेरु सम चनक जमे ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, हे मुनिवर, हे भरद्वाज मुनि, जब विधाता टेढ़ा होता है तो बहुत बुरी आफत आ जाती है, बहुत तरह की आफत आ जाती है। जैसे धूल भी सुमेर पर्वत की तरह लगती है। धूल क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अनहोनी होती है, जब विधाता रूठ जाता है, भगवान रूठ जाते हैं, प्रभु श्री राम रूठ जाते हैं, श्री हरि रूठ जाते हैं, तो वही धूल सुमेर पर्वत की तरह लगती है। और जो पिता होता है उसको पुत्र यम की तरह देखता है, और रस्सी जो है वो सांप की तरह लगती है। इसलिए होनी तो होनी है राजन, राजन के साथ जो भी हुआ वो होनी की प्रबलता की वजह से हुआ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापद महादेव की जय, हनुमान की जय।
शंकर भगवान की जय।